Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to learn Science Grade 5 Chapter 1 which is Structure and Function of Human Body System. आज हमने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करना है 1.2 जो है ब्लड यानी कि खून. ब्लड इज़ अ रेड कलर्ड फ्लूइड. ब्लड जो है वो एक रेड कलर का फ्लूइड होता है, माया होता है. दैट फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स, जो फ्लो करता है, बहता है हमारी ब्लड वेसल्स में. इट कंटेन्स प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स. ये मुश्तमिल होता है प्लाज्मा पे और ब्लड सेल्स पे. प्लाज्मा इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड मोस्टली कंसिस्ट ऑफ वाटर. जो प्लाज्मा है वो मेन कंपोनेंट है हमारे ब्लड का और ये मोस्टली जो है पानी पर मुश्तमिल होता है. द ब्लड सेल्स फ्लोट इन दी प्लाज्मा. प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, ब्लड सेल्स जो हैं वो बहते हैं एक रवानगी के साथ. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स. 3 तरह के जो हैं वो ब्लड सेल्स होते हैं. दैट आर रेड ब्लड सेल्स जिनको हम RBC बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम WBC बोलते हैं एंड प्लेटलेट्स. नेक्स्ट हमारे पास आएगा रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स आर डिस्क शेप्ड. जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो डिस्क के शेप के होते हैं, जैसे आप लोगों को यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा. दे कंटेन आ रेड कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. ये रेड कलर्ड पिगमेंट जो है वो कंटेन करते हैं, इसको हीमोग्लोबिन कहते हैं. और ये क्या होती है, एक प्रोटीन होती है. हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल बॉडी पार्ट्स. हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है फ्रॉम लंग्स, लंग से, और टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. हमारी जो बॉडी होती है उसके तमाम हिस्सों तक इसको जो है वो पहुंचाती है. उसके बाद हमारे पास आएगा वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, द वाइट ब्लड सेल्स आर बॉल शेप्ड. इनकी जो शेप है वो बॉल की तरह की होती है. आप लोगों को इसमें नज़र भी आ रहा होगा. दे आर वाइट इन कलर. इनका जो कलर है वो वाइट होता है. दे प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा. स्टूडेंट्स हमने अभी प्रीवियस पढ़ा है रेड ब्लड सेल. रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, जिनके अंदर ऑक्सीजन होती है, जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं. उसके बाद जो वाइट ब्लड सेल्स है ये क्या करते हैं, हमारे पास जो कोई भी बैक्टीरिया होते हैं या इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आ जाती है, ये उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, फाइट करते हैं. तो ये इन दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस है. नेक्स्ट हमारे पास आएगा प्लेटलेट्स. द प्लेटलेट्स आर वाइट पिंक कलर्ड पार्टिकल्स. ये वाइट पिंक कलर के जो है पार्टिकल्स होते हैं. दीज आर स्मॉलर देन अदर ब्लड सेल्स. ये क्या होते हैं, ये जो दूसरे ब्लड सेल्स हैं, यानी कि जो वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल हैं, ये उनसे साइज में छोटे होते हैं. दे हेल्प ब्लड क्लॉट इन ऑर्डर टू स्टॉप ब्लीडिंग. ये क्या करते हैं, मदद करते हैं ब्लड के जो क्लॉट हैं वो बनाने में, ताकि ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाए. हील कट्स, जो हमारे ज़ख़म होते हैं वो जल्दी भर जाएं. एंड अदर इंजरीज़, मतलब कि जो हमें ज़ख़म वगैरह आ जाते हैं या कट्स वगैरह लग जाते हैं, ये उनको जल्दी भरने में मदद करते हैं और ब्लड क्लॉट्स बनाते हैं, ताकि जो इंसानी जिस्म का खून है वो ना बहे. उसके बाद हमारे पास आता है ब्लड वेसल्स, यानी खून की जो रगें हैं वो. द ब्लड फ्लोज थ्रू ट्यूब्स टू गेट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. ब्लड जो है वो फ्लो करता है ट्यूब्स में से, नालियों में से, टू गेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जाने के लिए. दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स. ये ट्यूब्स क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनकी मदद से जो है वो ब्लड फ्लो करता है जिस्म के बाकी हिस्सों में. दीज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स की जो है वो 3 टाइप्स होती हैं. दैट आर आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स. ये आपको नज़र भी आ रही होंगी. ये आर्टरीज़ हैं, ये वेन्स हैं और ये कैपिलरीज हैं. अच्छा, अब हम इनको डिस्कस करते हैं. हमारे पास सबसे पहले आएगा आर्टरीज़. आर्टरीज़ आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. आर्टरीज़ में स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, जो ब्लड होता है वो वेसल से होता हुआ हमारे हार्ट तक जाता है और फिर हमारी बॉडी के बाकी सारे पार्ट्स तक जाता है. उसके बाद हमारे पास आएगा कैपिलरीज़.
कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज जो है स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं। दे कनेक्ट टू द आर्टरीज, ये आर्टरीज के साथ कनेक्ट होती हैं, एंड वेन्स, और वेन्स के साथ कनेक्ट होती हैं, जैसे आप लोगों ने प्रीवियस पिक्चर में भी देखा था। दे फॉर्म अ नेटवर्क इन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ये क्या करती हैं, जिस्म के जितने भी पार्ट होते हैं उनके दरमियान एक नेटवर्क बनाती हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैसेस का एक्सचेंज होना होता है, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, ग़िज़ाइयत, वाटर, पानी, वेस्ट एक्सेट्रा, टेक प्लेस बिटवीन ब्लड एंड दी बॉडी थ्रू द कैपिलरीज। कैपिलरीज से जो क्या है, हमारी जो गैसेस हैं उनकी वो एक्सचेंज होती हैं, और ग़िज़ा, पानी और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एक्सचेंज होता है कैपिलरीज के थ्रू। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगी वेन्स। वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। स्टूडेंट्स, हमने आर्टरीज में पढ़ा था, ये क्या करती हैं, ब्लड को जो है वो कैरी करती है और हार्ट से लेके पूरी बॉडी तक पहुंचाती हैं। लेकिन जो वेन्स है उसमें इसके उल्ट होता है, वेन्स क्या करती हैं, जो ब्लड होता है उसको वापस हार्ट तक पहुंचाती हैं। स्टूडेंट्स, आपके पास ये साइड में इंफॉर्मेशन आ रही होगी, अब हमने इसको देखना है। वाई डज द ब्लड अपीयर रेड, जो हमारा खून है वो रेड कलर का क्यों नज़र आता है। स्टूडेंट्स, हमारे ब्लड में क्या होता है, प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन जो है हीमोग्लोबिन होती है, और हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन कैरी करती है, और इस ऑक्सीजन की वजह से हमारा जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सॉलिड एंड लिक्विड पार्ट्स ऑफ द ब्लड। सॉलिड और लिक्विड पार्ट जो हैं ब्लड के वो क्या होते हैं। सॉलिड पार्ट्स में हमारे पास होता है रेड ब्लड सेल, जो क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। वाइट ब्लड सेल क्या करता है, फाइट करता है बैक्टीरिया के अगेंस्ट। उसके अलावा हमारे पास होते हैं प्लाज्मा, जो कि मुश्तमिल होता है हमारे पास वाटर में, ये हमारे पास आ जाता है लिक्विड में। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ना था, हमने हार्ट से रिलेटेड पढ़ा, उसके अलावा कुछ हमने एक्टिविटीज़ भी देखी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देखी। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है घर जाके। अब हम कल के लेक्चर में मिलेंगे।